कहानी तब की है जब अमन को लोग गोलू बुलाते थे। 6th क्लास। हमेशा की तरह मैं स्कूल से आया, बैग वैग पटका और हमेशा की तरह नहाने में नाटक किया और फिर मम्मी की डांट खाने पे नहाना पड़ा और फिर खाना खाया और सो गया। 1 घंटे बाद उठा, जल्दी जल्दी होमवर्क किया। 5 बजे तक होमवर्क खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि तब आता है दिन का सबसे इंटरेस्टिंग काम। क्या? क्रिकेट। बस वही प्लास्टिक वाला बैट, 2 रुपए वाली बॉल और गेट के सामने मम्मी बॉलिंग करेंगी, हम बैटिंग करेंगे। मजा नहीं लाइफ। पर एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन मम्मी ने बॉल की और मैंने क्या गजब का शॉट मारा है भाई, बहुत तेज, बिल्कुल रोड के उस पार। और अब जैसे ही मैं बॉल उठाने जा ही रहा हूं तभी मेरे सामने जूप से एक बाइक निकली। मम्मी डरी हुई है, मम्मी गुस्से में है और मुझे भी डांट रही है, लेकिन मेरे सामने तो बस वो विजुअल्स हैं, वो आवाज है, वो वाइब है। वो जो बाइक निकली ना, वो अभी भी मतलब मेरे दिमाग में है। और तब से अपना रूटीन बन गया कि अब क्रिकेट वॉज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वॉज कि वो भैया रोज 5:45 पे अपनी बाइक लेके जाएंगे और मैं ऐसे प्यार से बस बाइक को देखूंगा। अब छोटे शहरों की, छोटे गलियों की बात ये होती है ना कि आप हर किसी को जानते हो, सब आपके बड़े भैया होते हैं, आप सबके छोटे भाई होते हो। तो रूटीन की तरह हम बाइक का इंतजार कर रहे थे, तभी भैया आते हैं और मेरे पास रुक जाते हैं। एंड आई एम लाइक, ये क्या हुआ? और भैया बोलते हैं, गोलू देख रहा हूं तेरे को, बहुत दिन से तू बाइक देख रहा है, बता बाइक में घूमेगा? मैं मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने बोला घुमाओ। तो भाई भैया ने मुझे अपने आगे से टंकी पे बैठाया है और बाइक स्टार्ट हुई है। जो बाइक स्टार्ट हुई है शायद उसी रिदम में आज भी मेरी हार्ट बीट चलती है। हम घूमे हैं, भैया घुमा रहे हैं हमें, काफी दूर तक गए हैं। हवा मेरे चेहरे से टकरा रही है, सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। मैं हॉर्न बजा रहा हूं बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। और थोड़ी देर बाद हम घर वापस। अब हम जैसे ही बाइक से उतरे, हमने मम्मी से सबसे पहले ये बोला है कि मम्मी बड़े होके यही बाइक लेंगे, और मम्मी ने हाँ बोल दिया। तो हम खुश। अब धीरे धीरे बड़े हुए, ट्यूशंस और स्कूल के चक्कर में ऐसे रोज का रूटीन तो नहीं हो पाता था, पर कभी कभी भैया लोग दिख जाते थे। अब भैया लोग के ग्रुप की सबसे अच्छी बात ये थी कि सबके पास पल्सर थी, 180, 220, 200, कुछ भी हो पर पल्सर ही थी। तो मैं और मेरा दोस्त जतिन और मोहित, हमने एक दूसरे से वादा किया कि भाई भैया लोग का तो सही है, बड़े होंगे तो हम भी पल्सर लेंगे। खैर लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ती रही। 9th 10th, अब 10th में जतिन के पास आ गई पल्सर। हमने सोचा हम भी पापा से मांगते हैं, पर छोटे शहरों और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे लोगों की जो खास बात होती है ना, वो ये होती है कि वो अपनी उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। उन्हें अपनी ख्वाहिशों से ज्यादा अपने हालात दिखते हैं। जस्ट इमेजिन, जिसके पापा खुद लूना चलाते हैं, वो अपने पापा से क्या ही बोलेगा कि पल्सर मांगना है, पल्सर चाहिए। तो नहीं मांग पाए, 12th क्लास तक नहीं मांग पाए। मोहित के पास भी स्कूटर थी और हम लोगों ने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि भाई अपन 11th 12th तक बाइक्स ले लेंगे अपनी अपनी पल्सर और घूमेंगे। पर अभी जब 12th तक मेरे पास बाइक नहीं थी, तभी मेरे दोस्तों ने कभी कुछ बोला नहीं। मैंने सारे काम जतिन की बाइक में किए हैं, यहाँ से वहाँ, ये ट्यूशन, ये कॉलेज, ये स्कूल, सारे खेल कूद सब जतिन की बाइक में किए हैं। जब जतिन की बाइक नहीं होती थी, हम 4 लोग मोहित की स्कूटर में चले जाते थे। पर आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तेरे पास बाइक नहीं है, तू तो हमारे साथ चलता है। तो जब मुझसे कोई पूछता है ना, व्हाई डू यू वैल्यू योर ओल्ड फ्रेंड्स अ लॉट, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। पर मुझे बस ये याद आता है कि भाई मैं चाह कर भी ना मेरे अंदर हिम्मत है और ना मेरी हैसियत है कि मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊं, क्योंकि वो लोग ना, वो मेरी फैमिली हैं। और मतलब आई एम ब्लेस्ड विथ ऑसम फ्रेंड्स। तो उन्हीं के साथ अपना 12th खत्म किया। कॉलेज आ गया तो पापा ने सामने से बोला कि बताओ कौन सी बाइक चाहिए, बाइक दिलवा देते हैं, कॉलेज दूर है। तो पल्सर बोल दूं क्या? पर नहीं बोल पाया क्योंकि गोलू तो अमन हो गया है। अब पता है कि दिलवा देंगे, पर इतना आसान नहीं है पल्सर दिलवाना। तो हमने बोला कि पापा आप जो बोलेंगे, आपको जो सही लगे आप वही दिलवा दीजिए। तो पापा ने बोला ठीक है चलते हैं। तो हम गए और सीबी शाइन ले ली।
अब आपकी पहली बाइक है, पहली बाइक तो पहली बाइक होती है। बहुत प्यार से रखा उस बाइक को, 5 साल चलाया, पूरा कॉलेज निकाला। पर फिर भी एक चीज तो चुभती है ना कि आपको हमेशा से कोई बाइक चाहिए थी और वो मिल नहीं पाई। तो हमेशा से मन में ये था कि जब मेरे खुद के पैसे आएंगे, थोड़े पैसे होंगे, तो सबसे पहले अपने मन की बाइक लूंगा। और वही इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, कोविड खत्म होने के बाद हम पहुंच गए बैंगलोर। और जो लोग बैंगलोर में रहते हैं उन्हें पता है कि रैपिडो और ऑटो कितना महंगा है। और मेरे जैसे लोग जो हर हफ्ते ओपन माइक्स में जाते हैं, भाई एक दिन का 600 से 800 का खर्चा है। तो फिर हमने सोचा कि अब ले लेते हैं बाइक। तभी एक दोस्त हमसे कहता है कि भाई बाइक क्यों ले रहे हैं, स्कूटी ले ले। एंड आई एम लाइक घनी अच्छी बात कर दी तन्ने। भाई ठीक है, लेकिन उसे नहीं समझ आएगा मुझे बाइक क्यों चाहिए। तो हम घर आए, हमने मम्मी से कहा कि मम्मी बाइक चाहिए। और हर बार की तरह एक बहुत ही लॉजिकल जवाब मिला, जो कि एक्चुअली लॉजिकल है। पापा ने बोला बेटा शाइन तो घर पे ही पड़ी रहती है, यही ले जाओ। अब बात ये है ना कि हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, बट अगर हम ऑनेस्टली अपने पेरेंट्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल आंसर आपको देंगे। बट वी आर द जनरेशन ऑफ मेस्ड अप इमोशंस। तो नहीं पता, हमें नहीं पसंद आया उनका जवाब, तो हमने बोला नहीं, हमको तो वही लेनी है। अब क्या हुआ ना कि उसी समय अचानक वो भैया फिर से टकरा गए और वो भैया ने अपनी बाइक अपग्रेड कर ली थी, पल्सर से रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रेड। और भैया से बोला भैया एक चक्कर घुमा दो। भैया ने जो एक चक्कर घुमाया है ना भाई, मतलब बचपन का जो गोलू था ना वो बाहर आ गया है बिल्कुल। भैया बहुत मजा आया है। और अब हम उतरे हैं और मम्मी से बोला कि मम्मी अब तो यही वाली बाइक लेनी है जो भैया लिए हैं। और मम्मी फिर बोल रही है ठीक है पापा से बात कर लो। और पापा ने फिर से कहा कि लेना है तो ले लो, पर हमें लग रहा है कि पैसे वेस्ट कर रहे हो। और मैं अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये वो इंसान है जिनसे मैंने जिस भी चीज की जिद की है उन्होंने मुझे हमेशा दिलवाई है। तो अब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और शायद मुझे तब समझ आया कि उन्होंने हमेशा अपने पैसे से हमेशा मुझे वो दिलवाया है, भले ही उनके लिए डिफिकल्ट रहा हो, लेकिन अभी मुझे शायद वो पैसे की वैल्यू करना सिखा रहे हैं। तो मैं नहीं ले पाया, उस टाइम नहीं लिया। ये कहानी कुछ 1-1.5 साल चली। हर बार मैं घर आता, हर बार बोलता, और हर बार ना वो उतना कन्विंस होते और उनके ना कन्विंस होने से मैं भी उतना कन्विंस नहीं होता कि मुझे लेनी चाहिए। क्योंकि बात तो सही है ना, शाइन ले जाके आराम से अपन बैंगलोर में रह सकते हैं। लेकिन एक बार मैं आया और मेरे को लगा अब तो मुझे लेनी ही है बाइक। और मैं पापा से बोला पापा नहीं, हमको वही वाली बाइक चाहिए, रॉयल एनफील्ड 350 रेड। और पापा ने जब बोला वही कि हमें लगता है कि नहीं लेनी चाहिए, पर अगर तुम्हारा मन है तो ले लो, मना नहीं करेंगे। तो मैं गुस्से में बोला कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, और अगर मैंने बचपन की तरह भी जिद करी होती है और आपके पैसों से लेने की बात कर रहा होता तो आप दिलवा दिए होते। अभी मेरे को अपने पैसों से लेनी है तो आप मना कर रहे हो। उन्होंने इतना सुना, और बात सही है कि अगर मैंने जिद की होती थी कि आप दिलवा दो तो वो मना नहीं करते, दिलवा दिए होते। लेकिन उस समय वो शांत हो गए। सुबह मेरी नींद खुली मम्मी की आवाज से। मम्मी पापा से कुछ बात कर रही है कि बेटा पहली बार अपने मन से कुछ लेना चाहता है तो उसे ले लेने दो। उसके बाद पापा कुछ बोले नहीं। तो फिर हम निकले अपने 10 दोस्तों के साथ रॉयल एनफील्ड शोरूम, और बाइक घर ले आए। अब बाइक बैंगलोर ले जा चुके हैं। जतिन के पास पल्सर है, मोहित के पास भी उसकी फेवरेट बाइक है स्क्रैम 400, और हमारे पास रॉयल एनफील्ड 350। अब कट टू बैंगलोर। 1 हफ्ते पहले पता है क्या हुआ। मैं बाइक से निकला, ऑब्वियसली ऑफ ट्रैफिक आवर्स, कुछ 11 बजे रात में। और जब भी मैं बाइक चलाता हूँ बैंगलोर में, मतलब मेरे अंदर का गोलू बाहर आ जाता है। वही हवा लग रही है चेहरे में और सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। एंड मैं अपनी एक फ्रेंड को पिक करने गया था, तो जब तक वो नीचे आ रही है मैं बाइक में वेट कर रहा हूँ। और फर्स्ट फ्लोर में एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है, कुछ 6-7 साल का ही होगा। और वो अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी बड़े हो के हम ऐसी ही बाइक लेंगे, थैंक यू।